हेलो प्यारे बच्चों, अब हम लेकर आ गए हैं 5वीं यूनिट, जो अभी आपका बचा हुआ था कुछ चैप्टर। तो 5वीं यूनिट में आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी थोड़ी पॉइंटें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और जिन जिन टॉपिकों पर हम जिक्र करेंगे उसको आप लोग अभ्यास जितना हो सके उतना करने का भी प्रयास करिएगा। ओके, तो चलते हैं हम। देखो, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब देखो, ये लाल बटे कक्का है क्या चीज? लाल बटे कक्का ये आपका क्या है, ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा, और ये टैन। अब अगर इसी को उल्टा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो अब ये किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, कॉट थीटा का। ठीक है, तो अब आपको उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको करना ये है, सारणी ज्ञात करना है। सारणी जो होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये सब सारी चीज सारणी होती है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। हर हाल में याद कर लीजिएगा, बहुत ही आपको काम देगा। बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो, उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज? देखो, पाइथागोरस प्रमेय जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो, अब ये कर्ण कहाँ पे होता है, लंब कहाँ पे होता है, ये जान लीजिए। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका आधार होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इनका प्रयोग कहाँ पे करना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, जैसे लिखा गया रहा होगा कि साइन थीटा बराबर 2/3, तो सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा अगर नहीं याद आ रहा है तो लंब बटे कर्ण होता है। यहां ध्यान दीजिए, तो लंब बटे कर्ण बराबर कितना, 2/3 हो गया। 2/3 लंब के कितना आ गया आपका 2, और कर्ण कितना आ गया 3। अब आधार आपको ज्ञात करना है, तो आप इसी फार्मूले पर रख करके आप मान निकाल सकते हैं। तो चाहे अब यहाँ पे सेक पूछ ले तब भी निकाल सकते हैं, टैन पूछ ले, और उसके बाद कोसेक, कॉट, कोई भी मान पूछ लेगा, आप निकाल सकते हैं। ओके, ये टॉपिक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे में क्या है समझते चलिएगा। बहुत ही लाभदायक क्लास आपके लिए है। फिर उसके बाद देखो, अब कुछ संबंध होते हैं, उनके संबंध पे भी जिक्र कर देते हैं आपके, जो कि बहुत जरूरी है। देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इससे भी आपके 1 नंबर से 2 नंबर तक में आएंगे। और उसके बाद जब ये साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर भी क्या हो सकता है, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, हो सकता है ना। अब आप अगर तिर्यक गुणा कराते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा। फिर उसके बाद साइन के बाद आ जाएगा क्या, कॉस का आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, क्या 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये इनके मान होंगे, आगे आपके प्रयोग में देखेंगे, सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन का बारी आ गई। टैन थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर 1
कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इनका जब गुणा करवाएंगे तो एक इसका मान और निकल कर आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बराबर अपान cos थीटा भी होता है। उसके बाद cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा। इन सभी संबंधों को आपको अच्छे से याद करके जाना है और इसमें से भी आपका एक नंबर तो श्योर है। ठीक है, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान देनी है। अब उसके बाद कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है खड़ी कि सर हम कितना भी कोशिश करते हैं ये मान हमें याद नहीं हो पाता है। भैया मान याद नहीं हो पाता है, ये ट्रिक है, हम लोग बताते बहुत कम ही हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम है इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। तो देखो ये लास्ट टाइम का बात है, तो देखो ध्यान दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हो गया। उसके बाद ये आपको कितने अंश का मान ज्ञात करने हैं, 45, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब इन मानों को कैसे याद करना है भैया, याद तो करना ही पड़ेगा, याद रहेगा तो सही रहेगा, नहीं आपका इसी तरह से टाइम आपका जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये आपका क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं, 4 तक गया है तो 4 से पूरे में भाग दे दीजिए, 4 से पूरे में भाग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद रूट लगा दीजिए, उसके बाद क्या करना है, रूट लगा दीजिए, रूट लग गया। अब उसके बाद क्या काम करना है, अब हल कर लीजिए, इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो 1 का मान 1 आ जाएगा, √4 का मान कितना होता है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। √3 का मान आपका √3 में ही रहेगा, √4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मान आपका आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया। अब क्या काम करना है, कॉस का सी का जस्ट उल्टा पलटते हुए चले आइए, इसका 1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, √3/2 और इसका 1/√2 और इसका 1/2 और इसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके बाद देखो tan थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यही बताया था, कॉस थीटा। तो देखो हमको साइन का मान पता हो गया, कॉस का मान पता हो गया है, तो साइन का जितने का मान हमको पता है, 0 का चाहिए 0 का रख लीजिए, दोनों में 30 का रखना है, ज्ञात करना है 30 का कर लीजिए, 45 का करना है 45 का रख लीजिए, 60 का करना है ज्ञात करना है 60 का, आप tan का। ठीक है, आपका आ जाएगा सारे के। देखो tan का मान हमको चाहिए, 0 का मान चाहिए, तो tan 0 का मान ज्ञात करना है, तो sin 0 का मान कितना है, देखो 0 और cos 0 का मान 1 है। तो जब इसको आप हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये बोलो 0 हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप 30 का आपको ज्ञात करना है, 30 का ज्ञात करो। तो 30 का ज्ञात करेंगे, 30 का ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का मान, साइन 30 का कितना वैल्यू है, साइन 30 का 1/2 और cos 30 का मान कितना है, cos 30 √3/2 बाहर का गुणा अंदर का गुणा करा दीजिए, 1 × 2 ये हो गया। अब 2 × रूट का कितना 3
रूट, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/√3। 1/√3 आया, कितना आया 1/√3 आया, तो कितना हो जाएगा tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो। लेकिन भाई आपको ये कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए ना, तब तो आप इसके आगे विकल्प कर पाएंगे, बोलो बोलो। अब देखो 30 कहोगे आप 45 का चाहिए, 45 का देखो sin 45 का कितना मान है 1/√2 है, 45 का cos 45 का कितना है 1/√2 है। बाहर का अंदर गुणा करवा दीजिए, तो 1 × √2 हो जाएगा। अब इसका √2 × 1 हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बट अभी टाइम नहीं है आपके पास है, क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ से रहेगा भैया, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ना आपका बोर्ड एग्जाम, हल्के हल्के समझ लीजिए। फिर उसके बाद आता है sin 60 का, तो cos 60 का भी sin 60 का मान कितना है देखो √3/2, cos 60 का मान कितना है 1/2। बाहर का अंदर गुणा करवा दो, √3 × √2 और उसके बाद 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो √3 आ गया आपका। अब उसके बाद क्या 90 का आपको चाहिए, तो देखो 90 का कितना हो जाएगा, 90 का कितना है 1 है, साइन का 1 है, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना। कॉस का कितना है 0 है, 0 के नीचे भी 1 लिख लो। बाहर का अंदर को गुणा करवा लो, 1 × 1 1 × 0 आपका, तो कितना हो जाएगा बोलो 1 × 1 0 सॉरी 1 × 1 और 0 × 0 हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा। तो देखो अब इसका कितना मान आ जाएगा बोलो, 0 में किसी संख्या से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब वो अपरिभाषित हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये भी मान आ गया आपका, जैसे मैंने बताया था इसका उल्टा जस्ट करते चले जाइए तो काट का मिल जाएगा। तो इसको अपरिभाषित कर लीजिए, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये, फिर 1/√3, फिर ये 0 आ गया इतने में आपका ये। अब इसका आप लोग निकाल लेंगे अपने से, ठीक, आप उसके आगे अपने हिसाब सवाल बना सकेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपका एग्जाम जाएगा, आपको बिना डर के। फिर उसके बाद यूनिट 6 में देखिए, यूनिट 6 में आपका है ये वृत्त आ गया, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूले आप लोग ध्यान देख कायदे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कायदे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा सवालों को। वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद करिएगा, उसके परिमाप हो जाएंगे, फिर उसके बाद त्रिज्यखंड वगैरह आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग करेंगे, उदाहरणों को भी करेंगे तो भी बहुत अच्छे से आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, उसके आगे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके आ जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आयतन आ जाएगा, आयतन भी देख लीजिएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। उसके बाद आपका 7वीं यूनिट में देखिए, 7वीं यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भी है, ठीक है। तो 7वीं यूनिट में यूनिट 7 में देखिए, यूनिट 7 में आपको समांतर माध्य हो गया, बहुलक हो गया, ये सब देखो नंबर वाइज देखो इनको, समांतर माध्य हो जाएगा, फिर बहुलक हो जाएगा, फिर उसके बाद माध्यक हो जाएगा, और उसके बाद संचयी बारंबारता हो जाएगी आपकी। देखो ये, और उसके बाद आपका क्या है प्रायिकता है, ये सब मिला करके प्रायिकता
ये सब मिला करके आपको टोटल 10 नंबर में आने वाले होते हैं। तो आप एक बार प्रयास करिए। बहुत ही आसान चैप्टर है 7वीं यूनिट का आपका, और आप जरूर अच्छे नंबर से मैथ में भी पास हो जाएंगे। जिस बात का आपको डर था वो डर आपको खत्म में बिल्कुल हो जाएगा। आप इस सारे टॉपिकों पर विशेष ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम नए वीडियो में। आप लोगों का मैथ बेहतर तरीके से जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।